अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलश ज़िया है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो 20 बातें जो मैं समझता हूं कि मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने से पहले पता होनी चाहिए थी, या मैं चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला होने से पहले आप सबको वो बातें पता होनी चाहिए। एक चीज़ तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक बहुत फेमस बात है कि एमबीबीएस जो है वो खून मांगता है। यूजुअली हम लोग ये सुनते हैं अपने बड़ों से कि जी एमबीबीएस खून मांगता है। इसको मैं सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं, एमबीबीएस सिर्फ खून नहीं मांगता। एमबीबीएस आपसे आपका वक्त भी मांगेगा, आपसे आपकी अटेंशन भी मांगेगा, आपसे आपकी जो है सुकून भी मांगेगा। एमबीबीएस में आप एक दफा दाखिला ले लें तो बाकी चीजें तो चलें ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। तो इसीलिए बिफोर आई गो ऑन टू द 20 थिंग्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक चीज मैं बता दूं कि अगर तो आप लोगों ने एमबीबीएस करना है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट दिस फील्ड, और आप पेरेंट्स के या किसी दोस्तों के रिश्तेदारों के बर्डन में आके ये फील्ड ऑप्ट नहीं कर रहे। ये फील्ड ऑलरेडी काफी हद तक सेचुरेटेड है, एंड इस वजह से आना इस फील्ड में कि जी हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, या इस वजह से आना क्योंकि जी इसमें पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो आई थिंक इट जस्टिफाई नहीं करता आप लोग क्यों इस फील्ड में हैं। तो एक चीज तो ये हो गया कि जी एमबीबीएस आपसे खून के अलावा भी बहुत कुछ मांगेगा, तो ओनली इफ यू पैशनेट इनफ और आप रेडी हैं कि जी आप ये सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं इस फील्ड के पीछे, तो फिर आप इसमें आइएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को प्रॉपरली कि वो कौन सी 20 बातें हैं जो मैं समझता हूं कि जी आपको एज अ मेडिकल स्टूडेंट या एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट हु इज एमिंग एट गेटिंग इनटू अ मेडिकल स्कूल पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये आ जाती है कि जब आप मेडिकल कॉलेज में आ जाते हैं, आज से पहले आप लोग एफएससी में थे, मैट्रिक में थे, एमडी कैट, हर चीज में आपके मार्क्स जो है बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि यू आर इन अ सेंस ऑफ कंपटीशन विद एवरीवन। आपने एफएससी में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, एमडी कैट में टॉप मार्क्स स्कोर करने हैं, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आपके चांसेस हैं कि आप जो है पब्लिक सेक्टर में किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन ले सकते हैं। हाउएवर वंस व्हेन यू हैव डन योर एमडी कैट, एफएससी वगैरह, आपने अपना एडमिशन ले लिया है, फिर ये चीज जो है काफी हद तक खत्म हो जाती है, क्योंकि एमबीबीएस में आने के बाद कॉन्सेप्ट जो है वो पास और फेल का जो है वो ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। आपके मार्क्स वगैरह जो है, ख्वाह वो आपकी सब स्टेजेस हैं, उनमें बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। एक 70 मार्क्स लेने वाला बच्चा भी पास है, एक 50 मार्क्स लेने वाला बच्चा भी पास है। जिसके 50 से कम आए आउट ऑफ 100 वो बच्चा फेल है, यानी 70-50 वाले पास ही कंसिडर होंगे। कोई 70, 80, 90 लेने वाला कोई 50 वाले से कोई बहुत सुपीरियर नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो जब आप एक दफा एमबीबीएस में आते हैं तो ये जो एक डिफरेंस होता है ये देखने को मिलता है। और मैं आप लोगों को एडवाइस भी ये करूंगा, बहुत से बच्चे जो हैं वो जो अपनी एफएससी वाली मेंटालिटी होती है उसी में रहते हैं और मार्क्स वगैरह को ना लेके साथ साथ चलते हैं, और इस वजह से मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस भी आ जाती है, और बच्चों में वो जो कंपटीशन है ना वो हेल्दी नहीं रहता, वो अनहेल्दी हद तक चला जाता है। एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, गलत भी कुछ लोग गाइड कर देते हैं कि जी दूसरे के मेरे ज्यादा नंबर ना आ जाएं। तो इसलिए मैं तो चाहता हूं कि भी आप लोग जो पास और फेल का कॉन्सेप्ट रखें सब स्टेजेस के अंदर भी, और जब आप प्रॉफ में भी बैठेंगे अपने एनुअल एग्जाम के अंदर तो पास और फेल का कॉन्सेप्ट होगा, और इसके अलावा डिस्टिंक्शंस का कॉन्सेप्ट होता है। डिस्टिंक्शन वाली बात मैं अभी थोड़ी देर तक बताऊंगा। पास यही है कि जी आपके 600 में से 350 मार्क्स वाला बच्चा पास है। अब आपके अगर 350 मार्क्स हैं या आपके 500 मार्क्स हैं विद 0 डिस्टिंक्शंस, तो आप पास ही कंसिडर होंगे। 500 वाले को कोई अलग से मेडल नहीं मिलेगा कि जी उसके नंबर जो है वो 150 नंबर ज्यादा है 350 वाले से। दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो चॉइस ऑफ फ्रेंड्स है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है व्हेन यू गेट इनटू मेडिकल कॉलेज। ये कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि जो आपके जिस यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लिया है, सारा जो फन है, जो आपकी जो एक्टिविटीज वगैरह होंगी वो सारी जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं करानी है। आपने एक पूरे साल में आपकी यूनिवर्सिटी वाले आपको हद जो है वो 4, 5, 6 इवेंट्स करवाएंगे। बाकी जितनी भी एंजॉयमेंट है, जितना भी फन है, जितना भी आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटीज करनी है, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स दैट यू हैव। कुछ लोग जो हैं जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, मेरी सजेशन होगी कि आप नर्ड दोस्त या थीटे दोस्त बनाएं। थीटा होने में कोई बुरी बात नहीं होता। तो इसी तरह जो है जो लोग चाहते हैं कि जी वो जिंदगी को एंजॉय करें, वो वैसे ही दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती करें
जिनकी मेंटेलिटी जो है उनके साथ मैच करे, जो जब आप चाहो तो आप लोग हैंग आउट करो, जब पढ़ने बैठो तो इकट्ठे पढ़ने बैठो, ताकि आप लोगों के जो माइंडसेट है, जो मेंटेलिटी है, वो मैच करनी चाहिए। शुरू शुरू में अगर आप वैसी फोर्स्ड किस्म की फ्रेंडशिप बना लेते हैं तो एक पॉइंट पे आके वो फ्रेंडशिप जो है वो खत्म हो जाएगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कॉमन ग्राउंड्स नहीं होंगे। तो आपकी जो चॉइस ऑफ फ्रेंड्स है, द पीपल यू आर सराउंडेड विद, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपकी जो 5 साल जिंदगी है आपकी मेडिकल कॉलेज की, वो किस तरह की होगी। अगर तो वो लोग आपकी मेंटेलिटी को मैच करते हैं, अगर आप एक फन लविंग पर्सन है, आप हैंग आउट करना पसंद करते हैं, आप पार्टी करना पसंद करते हैं, बाहर की जगहों से खाना खाना पसंद करते हैं, और आपके दोस्त भी ऐसे ही हैं, तो आपके वो 5 साल बहुत अच्छे गुजरेंगे एज कंपेयर टू दोस्त जिनके फ्रेंडशिप्स जो है वो बड़ी उलट पुलट सी होती हैं। एक दोस्त जो है वो एक एक्सट्रीम का है, दूसरा दोस्त जो है दूसरे एक्सट्रीम का है। जब कॉमन ग्राउंड्स नहीं है तो वो दोस्तियां जो हैं वो आपको फिर सपोर्ट नहीं करती, बल्कि आपके अंदर को जो पोटेंशियल या क्रिएटिविटी होती है उसको भी जो है शट डाउन कर देती हैं। तो ये चॉइस ऑफ फ्रेंड्स मैटर्स अ लॉट मोर देन द चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी, गिवन द फैक्ट कि अगर आप कि यूनिवर्सिटी में इवेंट्स वगैरह फॉर इंस्टेंस ना भी हों, दोस्त ऐसे हों जो आपको आपके रूखे से रूखे दिन पे भी हंसा सकें, आपके साथ खेल सकें, आपका जो मूड अच्छा कर सके, आपके साथ कहीं बाहर जा सकें, तो मेरा ख्याल है वो चीज़ जो है ज़्यादा मैटर करती है और आपकी जो 5 साल जिंदगी है उसको बहुत मज़ेदार बना देती है। तीसरी बात यह है, मेडिकल कॉलेज में आने के बाद आपको एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनाई देगी, स्नेक्स की। स्नेक्स वो लोग होते हैं, थीटा और स्नेक में फर्क होता है। स्नेक्स वो लोग होते हैं जो आपको पेपर से पहले तक कहते रहेंगे कि जी मेरी जो है बिल्कुल भी तैयारी नहीं, और तेरा भाई जो है कुछ भी नहीं पढ़ के आया हुआ। पेपर या टेस्ट देने के बाद जो है वो जो है भंगड़े डाल रहे होंगे, नाच रहे होंगे कि भाई तुम्हारे भाई से जो बेहतर पेपर किसी का हुआ ही नहीं है। और अगर ना भी कर रहे हो तो जब रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है कि ये जो रो रहा था कि जी मैं तो बिल्कुल पढ़ के नहीं आया और इसके नंबर जो है सबसे ज्यादा है, इसकी टेस्ट के अंदर पोजीशन है, तो ये इन लोगों को स्नेक्स कहा जाता है। थीटे से स्नेक्स का फर्क ये होता है कि जो थीटे होते हैं वो बताते हैं कि हाँ यार मैं पढ़ के आया हुआ हूं और मैंने इतना इतना पढ़ा हुआ है, पढ़ने के साथ साथ वो अपने दोस्तों को पढ़ाते भी हैं। जबकि जो स्नेक्स होते हैं वो ना पढ़ाएंगे ना पढ़ने देंगे किसी और को, खुद जो उन्होंने सारा कुछ किया होता है और पेपर से पहले आके कह रहे होते हैं कि जी हमने तो कुछ नहीं किया हुआ, तेरा भाई तो फेल है, और बाहर आकर जी वो डांस कर रहे होंगे जी और नाच नूच रहे होंगे। चौथा पॉइंट जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपकी जो प्रोफेशनल स्टडीज हैं, ये याद रखिएगा। कहा जाता है कि जी आप एमबीबीएस में घुस गए तो जी बड़ा आराम से सारा कुछ हो जाएगा। काफी हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि आपकी एकेडमीज खत्म हो जाती हैं, वो जो एक स्ट्रेसफुल पोर्शन होता है जो हमने एफएससी वगैरह की लाइफ में देखा होता है वो खत्म हो जाता है। हाउएवर चूंकि आप लोग प्रोफेशनल स्टडीज में दाखिल हो रहे हैं, अब आप लोगों की क्लास जो है वो बढ़ रही है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर प्रोफेशन। आप लोगों ने इन 5 सालों के एंड में जो है अपना प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट करनी है, पेशेंट्स को देखना शुरू करना है, तो ये स्टडीज जो हैं स्टेप बाय स्टेप मजीद मुश्किल होती जाएंगी। बुक्स जो हैं वो थिक होती जाएंगी, पढ़ना आपको ज्यादा पड़ेगा, पढ़ाई जो है वो ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। मैनेजेबल होती है, लेकिन अगेन मुश्किल होना और मैनेजेबल होना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। मैनेज आप कर सकते हो इफ यू हैव द राइट गाइडेंस, लेकिन मुश्किल चीजें होंगी, टर्म्स नहीं होंगी, बुक्स जो है आपको ज्यादा कंसल्ट करनी पड़ेंगी, जो सवालों की जो तर्ज है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे, क्लिनिकल सवाल होंगे, आपको सिचुएशन दी जाएगी कि पेशेंट आपके पास आया फलां कंडीशन के साथ, आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, आपके नजदीक उसका क्या डायग्नोसिस बनता है। तो ये जो है चीज आपको फील होगी कि जब आप यहाँ पे आए तो आपको जो पढ़ाई है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट और टफ होती जाएगी एज यू प्रोग्रेस टूवर्ड्स योर प्रोफेशन, या जो आपकी अल्टीमेटली आपने जब फील्ड के अंदर एंटर करना है। जो 5वीं बात है वो हम डिस्टिंक्शन और सप्ली की जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टिंक्शन का कॉन्सेप्ट किंग एडवर्ड में होता है 200 में से 160 मार्क्स, और यूएचएस के अंदर जो कॉलेजेस हैं उसके अंदर होता है 200 में से 170 मार्क्स। केई का मेरा ख्याल बनता है 80% मार्क्स के ऊपर डिस्टिंक्शन दी जाती है, और जो यूएचएस वाले हैं वो 85% मार्क्स के ऊपर डिस्टिंक्शन देते हैं। तो डिस्टिंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पास और फेल का कॉन्सेप्ट होता है, फेल होने वाले स्टूडेंट्स का कहा जाता है कि उनकी जिस मर्जी सब्जेक्ट में भी फेल हुए हैं उसमें उनकी सप्ली है। इसका मतलब यह है कि उनके वाइवा या रिटर्न, वाइवा और रिटर्न नहीं, वाइवा या रिटर्न अलग-अलग, उनमें अगर उनके जो है 50% में से मार्क्स कम है तो उसको सप्ली कहा जाएगा, और उसके लिए फिर सप्ली का एग्जाम होता है दोबारा, जिस तरह एफएससी वगैरह में होता है। और डिस्टिंक्शन उन बच्चों की होती है चूंकि पोजीशंस का कॉन्सेप्ट तो होता ही है, लेकिन जिस तरह हमारे ओ लेवल्स के अंदर A+ ग्रेड होता है ना, उस तरह एमबीबीएस के अंदर जो A+ ग्रेड है वो उसको डिस्टिंक्शन कहा जाता है। डिस्टिंक्शन पे आप लोगों को आपकी ग्रेजुएशन के वक्त मेडल्स वगैरह भी दी जाते हैं, उस पर हमजा भाई की एक वीडियो अलग से मौजूद है।
तो डिस्टिंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करता है बिटवीन अ स्टूडेंट जो सिर्फ पास हुआ है एंड स्टूडेंट जो अच्छे नंबरों से पास हुआ है। अगर तो आपकी डिस्टिंक्शन है तो एक थोड़ी सी रिकग्निशन है कि यार उसकी फलां सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन और फलां सब्जेक्ट में उसने 80% से या 85% से मार्क्स ऊपर अचीव किए, उसका A+ ग्रेड है, टॉप मोस्ट ग्रेड है। अगली बात, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो छठा पॉइंट है आपको जो पता होना चाहिए, वो ये है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला जब आपका हो जाएगा तो आपको एक लॉस जो है वो लाजमी होगा, एंड दैट इज योर हेयर लॉस। आपकी हालत यहां से उठ के यहां पे आ जाएगी। और मुझे याद है कि जब मैं FSC या MD कैट में हुआ करता था तो अपने बालों को लेके ना बड़ा मैं जी फुल शोखा हुआ करता था और जी बड़े बाल छाल सवारा करता था सारा कुछ। अब आहिस्ता आहिस्ता ये हालत आ गई है कि अगर कहीं पे बैठा हूं तो कोई जूनियर आके कहता है कि तलब आपको तो पीछे से बाल ही गायब हो रहे हैं, और बड़ा दुख होता है इस बात का। बाल एक बड़ा असासा होता है हर बंदे का। तो हेयर फॉल जो है इसके लिए आपने रेडी रहना है। स्ट्रेसफुल लाइफ भी है काफी हद तक, ये चीज जो जेनेटिक भी वैसे है, लेकिन स्ट्रेस वगैरह और टेंशन वगैरह इतनी होती है MBBS में कि आप लोगों के जो बाल वगैरह हैं वो अच्छे खासे झड़ना शुरू कर देंगे। तो आपकी हालत जो है वो गंजापन की तरफ जाएगी। जरूरी नहीं है कि जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मेरे साथ, मेरे दोस्त वगैरह भी, हम लोग अक्सर यही डिस्कस कर रहे थे कि यार बाल जो है हमारे ना बस निकल गए हैं। कहाँ FSC में इतने बड़े बड़े बाल हुआ करते थे और अपने हम जुल्फे जो है सवारा करते थे, और अब इतने बाल ही नहीं है कि जी जुल्फे सवारे तो वो सारे हाथ में आ जाते हैं। तो इस चीज का आप लोगों ने जो है जहन में रखना कि ये भी आपके साथ हो सकता है। सातवां पॉइंट जो है वो ये है कि ये आप जब MBBS में दाखिला आपने ले लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5 साल है ना, एक तरह से आप लोगों के जो शुगल और जो फन और मस्ती वगैरह है उसके ये आखिरी 5 साल हैं, क्योंकि इसके बाद आपने जो है प्रोफेशनल फील्ड में एंटर हो जाना है। और फिर उसके बाद जो आपका शेड्यूल है वो कम बड़ा पैक्ड हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फैमिली की होती हैं, बहुत से लोगों की शादी वगैरह भी हो जाती है, फिर वो लोग उधर बिजी हो जाते हैं। तो ये जो 5 साल है ना, बहुत से बच्चे जो है हमारे साथ ट्रिप्स पे नहीं जाते, इवेंट्स पे नहीं जाते, क्योंकि जी भाई पढ़ना है या बस दिल नहीं कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, कोई जेन्युइन रीजन नहीं होती। मेरे नजदीक ये 5 साल हैं, कोई भी इवेंट हो, कोई भी ट्रिप वगैरह हो, आप लोगों को लाजमी जाना चाहिए, आपको लाजमी इंजॉय करना चाहिए, बिकॉज दीज माइट बी द लास्ट 5 years ऑफ फन दैट यू माइट हैव। और इसके बाद जो है फिर आपकी रूटीन मजीद टफ होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द लास्ट चेक पॉइंट, और आपने जितना मजा आप इसमें कर सकते हैं आपने कोशिश करनी है कि आप करें। 8वां पॉइंट ये आ जाता है कि आपको जब आप MBBS में दाखिला ले लेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में जो है शदीद किस्म की पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। ये पॉलिटिक्स जो है डे स्कॉलर्स और हॉस्टलाइट्स के दरमियान भी एग्जिस्ट कर सकती है। ये पॉलिटिक्स जो है डिफरेंट शहरों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान में भी एग्जिस्ट कर सकती है। किसी ने बड़ा खूब कहा कि जी अगर MBBS से आप पॉलिटिक्स को निकाल देना तो पीछे सिर्फ जो है प्रॉफ ही बचता है। MBBS में पॉलिटिक्स और फड्डे जो हैं, आप लोग क्योंकि अब ये 5 साल आपके होंगे ना, आज से पहले शायद इतना वो इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं होता। जब आप एक MBBS में आते हैं तो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की ये लाइफ होती है और बड़ी डिफरेंट किस्म की इसकी फील होती है। आप लोगों के बहुत ज्यादा फड्डे होंगे, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होगी। कोई कभी होगा कि जी हॉस्टलाइट्स जो हैं वो हॉस्टलाइट्स को फेवर कर रहे हैं, डे स्कॉलर्स को फेवर कर रहे हैं, और इस बात पे आप लोगों के व्हाट्सएप पे और असल में भी इतने ज्यादा झगड़े होंगे, तू मैं होगी। तो ये जो पॉलिटिक्स जो है ना, इसको आपने जहन में रखना है। मैं तो एडवाइस यही करूंगा कि इसको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं करें। पॉलिटिक्स इज नॉट अ गुड थिंग, अल्टीमेटली एंड पे हेट्रेड ही पैदा होता है। और मेरे तो नजदीक अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के दरमियान में यूनिटी हो तो ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हाउएवर फॉर सम रीजन, चूंकि कुछ सीनियर्स की भी फीडिंग होती है, कुछ बच्चे भी वैसे एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, और अब ऑब्वियसली चूंकि अब वो पढ़ाई और वो कंपटीशन वाले फेज से बाहर निकल आए तो सारे फिर जरा इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ जाती है। तो वो जो कंपटीशन पॉलिटिक्स वाली बात है ना, वो बहुत ज्यादा पाई जाएगी। 9वां पॉइंट जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि MBBS की लाइफ या आपकी यूनिवर्सिटी की लाइफ जो है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह की आप लोगों ने अगर मूवीज में देखी है, सीजन्स में देखी है। लाइफ जो है यहाँ की बहुत डिफरेंट है। हम लोग अक्सर देखते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ में जी वो लोग बैठे हुए हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, गिटार शिटार बजा रहे हैं, क्लासेस नहीं ले रहे और ये हो रहा है वो हो रहा है। काफी हद तक जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी लाइफ होगी MBBS के अंदर वो आप लोगों की स्कूल लाइफ की तरह ही होगी। ये बात दुरुस्त है कि आप लोग अकेडमीज नहीं जाएंगे, इवेंट्स वगैरह ज्यादा हुआ करेंगे एंड ऑल दैट, लेकिन वो एक जो मूवीज और सीजन जो हमारे जहन में एक इमेज जो पेंट करते हैं वो बहुत एक्सट्रीम होती है, जैसे पता नहीं फन ही फन और पता नहीं क्या ही है। हाउएवर
रियलिटी चेक है कि भाई जब आप एमबीबीएस में दाखिला लेंगे आपकी रूटीन काफ़ी हद तक जो है स्कूल वाली ही होगी। सुबह 8 से लेके 2, कुछ कॉलेजेस में 4 बजे तक भी क्लासेस होती हैं और वो आपका जो है वो इस तरह दरमियान में ब्रेक होगी, लेक्चर्स होंगे लगातार, फिर दोबारा लगातार लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे। तो ये जो चीज़ है ये जहन में रखनी है कि बहुत चिल ज़्यादा सीन नहीं होता। चिल काफ़ी हद तक तो होता है लेकिन वो को जो हमारे मूवीज़ या इमेज सीजन्स वगैरह में हम देखते हैं उस तरह का कोई सीन नहीं होता। तो उस चीज़ को जहन में रखना ही है ना कि आप लोग बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके और फिर आके आप लोग मेडिकल कॉलेज में डिसअपॉइंट हो जाएं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है वो ये आ जाता है कि मेडिकल कॉलेज में जब आप दाखिला ले लेंगे तो आपके कोई डिफाइंड बुक्स या लेक्चर्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि जी आप लोग जो हैं जो आपके कॉलेज में लेक्चर लिया जा रहा है वो आपके लिए लेना बहुत जरूरी है और उसके अलावा कोई सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। YouTube जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है और YouTube पे 1 नहीं 10 नहीं 100 से ज्यादा टीचर्स के 100 से ज्यादा लेक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, 100 से ज्यादा एक एक टॉपिक पे वीडियोस एग्जिस्ट करती हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए। तो खाली आप लोगों ने एक चीज को जहन में रखना है कि जो बुक्स आपके सीनियर्स ने आपको बताई हैं, जो कॉलेज ने आपको बताई हैं, खाली वही बुक्स फॉलो करना आप लोगों के लिए लायबिलिटी नहीं है। एमबीबीएस मानने के बाद जो है ये ऑप्शन आपके पास होती है कि आप अपनी चॉइस की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर वो आपके लेवल की होनी चाहिए बुक। अगर आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में तो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अकॉर्डिंग ही वो बुक होनी चाहिए। तो अगर आप एमबीबीएस में हैं तो आप लोग फॉर एग्जांपल हम लोग जिस तरह कॉलेज में हमारे एनाटमी ग्रॉस एनाटमी के लिए बीडी चौरसिया बुक जो है सजेस्ट की जाती है। लेकिन हमजा भाई ने जब एनाटमी पढ़ी थी तो हमजा भाई ने ग्रेज एनाटमी पढ़ी थी, लेकिन हमजा भाई की जो है सेकेंड ईयर के अंदर डिस्टिंक्शन भी थी एनाटमी के अंदर। तो ये चीज मैटर नहीं करती कि जी आपके कॉलेज वालों ने कौन सी बुक बताई है। आपने बुक या लेक्चर वो चूज करने हैं विच एक्चुअली मेक सेंस टू यू। वो वाले लेक्चर्स देखें जो जिनकी आपको समझ आ रही है, वो वाली बुक्स यूज करें जो आपको समझ आ रही हैं, जो आपके जो माइंड सेट है उसको मैच कर रही हैं, जो आपको आसानी से समझ आ रही हैं। तो ये जो चॉइस या ऑप्शन है ना, ये आपके पास बड़ी खुली डुली होती है एमबीबीएस में कि आप अपनी मर्जी के लेक्चर्स जो बुक्स वगैरह हैं उनको यूज कर सकते हैं।